दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम जब जिंदा थी तो वो एक बात कहा करती थी, जब भी वो पीवीसी मार्केट या पीवीसी से जुड़े हुए व्यापारियों से मिला करती थी, वो कहती थी कि मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं, मैं दिल्ली की सीएम होने के नाते नहीं, दिल्ली की नागरिक होने के नाते इस बात की तारीफ करती हूं कि मेरे इस शहर में सबसे ज्यादा जो भागीदारी देते हैं शहर को साफ रखने में, चमकाने में, वो है पीवीसी मार्केट वाले और सफाई सैनिक लोग। वो पीवीसी मार्केट वालों की हमेशा इस बात की तारीफ करा करती थी, कहती थी कि ये शहर मेरा, ये दिल्ली शहर हमारा देश की राजधानी, हर तरफ यहां पे प्लास्टिक नजर आए, हर तरफ डब्बियां बोतलें नजर आए, अगर इस शहर के अंदर ये पीवीसी मार्केट वाले ना होते। ये शहर जो जगह जगह आप चमकता हुआ देख रहे हैं, भले ही सीएम होने के नाते मैंने यहां कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई, लेकिन ये शहर जो साफ सुथरा देख रहे हैं उसकी जिम्मेदार बैठते हैं ये पीवीसी वाले लोग, जो शहर में कहीं पर भी बहुत सारे मोबाइलों के चार्जर, बहुत सारे पेन, डब्बे, बोतलें नहीं पड़े रहने देते। ये है वो जिम्मेदार नागरिक लोग जिनकी हम सबको, दिल्ली शहर वालों को तारीफ करनी चाहिए कि हमारा शहर, मेरा आपका शहर, जो हम साफ सुथरी सड़क पे निकलते हैं, आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो साफ सुथरी सड़क पे जाता है, जब आपकी धर्मपत्नी सब्जी खरीदने जाती है तो कहीं कूड़ा नहीं होता। ये वो लोग हैं जो उस जगह को उठा के एक जगह पे रखते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। ये ममराज जी हैं जो प्रधान बने हैं इसी एसोसिएशन का, इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो ममराज जी, प्रधान पद पे नियुक्त होने पे इस मार्केट का बहुत बहुत आपको बधाई। अब मुझे ये बताइए कि आप क्या इरादा रखते हैं, जीतने के बाद क्या करने का इरादा रखते हैं? जो भी मार्केट का काम होगा वो सब काम करेंगे, रोड का काम करेंगे, जो बिजली उजली का ये काम करेंगे, ये जो फायर वगैरह का जो हमारे बार बार आग लगती है इनका कोई इंतजाम करेंगे, और जो भी लैट्रिन बाथरूम ये ख़राब हुआ पड़े उनको ठीक कराएंगे। जो भी मार्केट का अच्छा काम होगा वो मिलजुल के सब कैबिनेट वो काम करेंगे। अच्छा, तो जब आपने एसोसिएशन का चुनाव लड़ा तो क्या कहते हैं भाई, जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं, जो पक्ष नहीं जीत पाया अगर उनसे जुड़ी हुई समस्याएं होंगी तो उस पर क्या विचार करेंगे? उनका जो जुड़ी हुई समस्या उनका भी काम करेंगे, उनको भी साथ लेकर चलेंगे जी। सभी व्यापारी भाई जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको जिताने में मदद करी, वो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सब ने मेरे को वोट दिया, सब ने मेरे को जिताया, और मैं उनका एहसान मानता हूँ। मैं इस लायक भी नहीं था, जो मतलब मैं इस कुर्सी के लायक, लेकिन बिरादरी या मार्केट ने मेरे को इस योग्य समझा, और मैं मतलब जितना भी जो काम होगा मैं पूरा करूँगा। अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मैं बीनू चौहान कोषाध्यक्ष पद से यहाँ खड़ा हुआ था, और मेरे को यहाँ भारी मात्रा में सब भाइयों ने मेरे को जिताया है, और मैं ये आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे हमेशा उनका सपोर्ट मिलेगा। एक कोषाध्यक्ष पद पे आने के बाद मेरा ये है कि जितना भी कैश आता है मार्केट के अंदर वो मैं मार्केट के लोगों की भलाई के लिए करूं, और सबसे बड़ा मेरा कंसर्न इस मार्केट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, कि जो जैसा मुझे सुझाव करेंगे हम चाहेंगे सारा का सारा काम जो भी हो अच्छे तरीके से हो, और हमारी ये मार्केट आगे विकास की तरफ जाए। बस बहुत बढ़िया। लेडीज बाथरूम की बात करते हैं, यहाँ पे पिछले कई साल से इस बात की डिमांड उठती रही है, आपसे पहले भी जो यूनियन या एसोसिएशन आती रही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी लेडीज टॉयलेट को लेकर, उस पर आप 2 साल तक सीट पर आप काबिज रहेंगे, आप क्या विचार करते हैं प्रधान जी? वो लेडीज भी बनवाएंगे और जेंट्स भी बनवाएंगे, जो वो विश्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद। रमाकांत जी अपने विषय में बताएं। मैं रमाकांत मोती हूँ, प्रधान पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई। जी जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जो लोग डब्बे के पास खड़े रहे आपको वोट देने के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उन सबका धन्यवाद करूंगा सबसे जी। पहले, और कोई सुझाव हो तो हम लोग सुनेंगे और इस पे काम करेंगे। अच्छा रमाकांत जी, ये बात कहाँ तक सच है कि कोई भी एसोसिएशन सिर्फ 4 लोगों से मिलके जो चुने गए नहीं चलती, बल्कि सभी लोग, संगठन, सभी व्यापारी, एक एक आदमी सहयोग देता है, तभी जो है वो किसी जगह को बेहतर बनाया जा सकता है? सुझाव तो सबके मानने ही होते हैं जी। जी। जो भी सुझाव है आदमी दे अपना, उसी पे राय कायम होती है। जी। और मिलके काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। सभी लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं, जो अन्य दूसरे व्यापारी भाई यहाँ पे तकरीबन कितना, लगभग 1200-1700 के आसपास में एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं? हम लोगों का सहयोग करें, कोई नया सुझाव है तो हमको दें, हम उस पर सोच विचार करके और मार्केट की भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अंकुश चौहान जी अपने बारे में बताइए। कुश चौहान जी है, कुश चौहान जी अपने बारे में बताइए। मैं कुश चौहान, और मैं मार्केट के अंदर, मेरे को बहुत टाइम हो गया मार्केट में आते हुए, मेरे को 12 साल हो गए हैं, और मेरे पिताजी भी प्रधान पद पे रह चुके हैं, और प्रधान पद में उनके कार्यकाल भी, बबलू चौहान जी मेरे पिताजी हैं, उन्होंने बहुत कार्य करवाए हैं, और कार्य कराने के बाद मैंने बहुत पास से देखी है पीवीसी मार्केट को, और मैं बहुत समय से जो काम मेरे हित के होते हैं, जो मेरे को लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ आज भी काम करने के लिए। और इस पैनल के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मेहनत इसलिए करी है कि इस मार्केट के जो पिछले विकास कुछ रुके हुए हैं वो इसलिए रुके हुए हैं कि हम लोग
बोलते बहुत कुछ है। कुर्सी को कुर्सी दिलाने में आपने भी बहुत मेहनत करी। कारण ये था इसको दिलाने के अंदर, हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम कर नहीं पाते। हम लोग कहते हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो काम हो नहीं पाते। तो मैं चाहता था एक बहुत मजबूत पैनल आए, वो मिलकर इसको काम करे और इन चीज़ों को जो नज़दीक की जो बारीकी है ना जो काम की, उसको जाने। और ये टीम, मेरे को लगता है ये टीम सफल होगी और सारे बड़े छोटे जितने भी सब कुछ हैं लोगों को ये लेके चलेंगे। मेरी यही आशा है, जो मार्केट के पुराने पिछले विकास जो नहीं हो पाए किसी कारणवश, करने की बहुत कोशिश करी गई बट नहीं हो पाया। अब युवा भाई आए हैं हमारे, मेरे ताऊजी के लड़के ही हैं, और मामराज जी भी बहुत पुराने हैं। ये बहुत पुराने लोग हैं जो इस बार आकर कुछ करना चाहते हैं। इनके दिल में कुछ है करने के लिए, मार्केट के लिए। और ये ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है, हम लोग करके दिखा के लोगों को दिखाएंगे कि जो काम जो रुके हैं उसको करने की हम पूरी आशा रखते हैं। और जो मार्केट के लोगों ने इतनी भारी मतों से जो विजय दिलाया उन लोगों को, मैं पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं हमेशा इस पैनल को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग काम करिए और मार्केट के लिए कुछ करिए। नमस्कार भाइयों, मैं सुरेंद्र बहल, सामाजिक कार्यकर्ता, और जो प्रधान बने हैं मामराज जी, वो भी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं। भाई बीनू जी भी, रमाकांत मोदी जी भी, ये पुराने आदमी हैं मार्केट से, और इनको मार्केट की समस्याओं का ज्ञान है, पता भी है कि भाई कहाँ क्या समस्या है। और मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ पूरे का, कि उन्होंने इनको अपना समर्थन दिया और मार्केट के विकास के लिए इनको चुना। और मुझे भी उम्मीद है कि भाई ये मार्केट की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और सभी की समस्याएं जो भी हैं उसको हल करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। सभी का धन्यवाद। प्रशासन से ही होते हैं यहाँ पर, चाहे वो विधायक ले लें या एमपी ले लें। आपको लगता है कि जब विधायक एमपी किसी के पास जाने की बारी होगी तो सभी व्यापारी लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर वहाँ पे जाएंगे अपनी बात? ये खूबी इस पैनल के अंदर है कि अगर कोई समस्या हुई और किसी विधायक या प्रशासन के अधिकारियों के पास जाना होगा तो ये पूरा पैनल पूरे व्यापारी वर्ग को साथ लेकर के उसके लिए जाएंगे और अपनी समस्या पीवीसी मार्केट में, दिल्ली टीकरी पीवीसी मार्केट में लगभग मेरे आंकड़े के हिसाब से लगभग 2500 के आसपास में व्यापारी है। एक व्यापारी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि लगभग सरकार को टैक्स जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से जाता है, चाहे वो यहाँ पे पानी की बोतल खरीदते हो उसका टैक्स जा रहा हो, या साबुन खरीद रहा हो उसका टैक्स जा रहा हो, या व्यापार का टैक्स जा रहा हो। और उसके बावजूद इतना सारा 2500 लोगों का टैक्स होने के बावजूद कई सारी सुविधाओं से जब ये त्रस्त होते हैं तो इनके अंदर की आत्मा रोती है। ये सज्जन इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम मुद्दे पे दूसरे पे आते हैं कि पुलिस व्यवस्था का यहाँ पे क्या इंतजाम है? हालांकि यहाँ पे थाना बना हुआ है, फिर भी हमने सुना है कि छोटी मोटी चोरी चकारी वगैरह होती रहती है, उस पर प्रकाश डालिए। नहीं, पुलिस व्यवस्था तो सही है, मगर फिर भी थोड़े बहुत जो कूड़ा बीनने वाले आते हैं वो लोग थोड़ा सा अपने बोरों में भर भर के माल ले जाते हैं, जो अक्सर हर जगह थोड़ा बहुत तो ये होता ही है। मगर पुलिस व्यवस्था सही है और बिल्कुल मुंडका थाना हमारे साथ में ही है। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे कबाड़ के ऊपर 18% गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। अच्छा। ये विषय सबसे बड़ा है कि आप ये देखो, पहले हमारा 5% था, अब इन्होंने 18% कर दिया है। आप ये सोचो कि सरकार को तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को तो टैक्स ले लेके हमारे को मारने में लगी पड़ी है। कम से कम सबसे पहले ये भी देखना चाहिए सरकार को कि हमारे टैक्स के ऊपर, और हमने ये समझ लो तो मोदी जी का काम कर रहे हैं, जो मोदी जी सफाई अभियान चलाते हैं। हाँ, उसमें तो सबसे बड़ा भागीदारी तो हमारे कबाड़ का ही है। जो कबाड़ी मार्केट है, हम लोग कबाड़ सब जगह से आता है और बिन कर हमारे यहाँ पर आता है, फिर उसको रिसाइकल होता है वो, और रिसाइकल होकर फैक्ट्रियों में जाता है वो। तो हम इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, मगर हम लोगों की तरफ कोई देख रेख का कोई काम नहीं है। हमारी तरफ कोई नहीं सोचता, कोई नहीं देखता, हम लोगों को ऐसे ही छोड़ रखा है। तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि प्लीज़ हम लोगों की तरफ देखें और हम लोगों का जो 18% का टैक्स है इस पर भी गौर करें, और प्लस हमारी मार्केट को अच्छे से अच्छा बनाएं। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपनी दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा।
आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।